दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां 90 से 100 साल की उम्र तक लोग ना सिर्फ जिंदा रहते हैं बल्कि पूरी ऊर्जा के साथ अपना जीवन जीते हैं। जहां 80 साल के लोग भी सुबह उठकर बागवानी करते हैं, पैदल चलते हैं, हंसते हैं, काम करते हैं और जीवन को पूरी खुशी से जीते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ओकिनावा की, जापान का बेहद खूबसूरत द्वीप जिसे दुनिया लैंड ऑफ इमोर्टल्स यानी अमर लोगों की धरती भी कहती है। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या है इस जगह में? क्या वहाँ की हवा अलग है? क्या वहाँ का खाना जादुई है? या फिर वहाँ के लोगों की सोच ही उनकी लंबी उम्र का सबसे बड़ा राज है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ओकिनावा कहाँ है, वहाँ कौन लोग रहते हैं, लोग इतनी लंबी उम्र कैसे जीते हैं और सबसे ज़रूरी, क्या हम भी अपनी ज़िंदगी में ये आदतें अपनाकर लंबी और बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज जो आप जानने वाले हैं वो आपकी सोच बदल सकता है। सबसे पहले समझते हैं ओकिनावा है कहाँ। ओकिनावा जापान के दक्षिण हिस्से में स्थित एक द्वीप समूह है। यह सिर्फ एक द्वीप नहीं बल्कि 150 से भी ज़्यादा छोटे बड़े द्वीपों का समूह है जो खूबसूरत समुंदर, नीले पानी और शांत जीवन शैली के लिए जाना जाता है। यहाँ का मौसम गर्म और सुखद रहता है। समुंदर की ताज़ी हवा, प्राकृतिक भोजन, कम तनाव और धीमी लेकिन संतुलित जीवन शैली, यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। लेकिन ओकिनावा सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए मशहूर नहीं है। यह दुनिया भर में इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा 100 साल से ऊपर जीने वाले लोग पाए जाते हैं। जी हाँ, जहाँ दुनिया के कई लोग 50-60 की उम्र में थकने लगते हैं, वही ओकिनावा में 90 साल की दादी भी अपने बगीचे में काम करती नजर आ सकती है। अब सवाल आता है, आखिर क्यों? पहला राज है उनका खाना। ओकिनावा के लोग बहुत हल्का, प्राकृतिक और संतुलित भोजन खाते हैं। वो ज्यादातर सब्जियां, शकरकंद, टोफू, समुद्री भोजन, हरी पत्तेदार चीजें और कम तेल वाला खाना खाते हैं। वे पेट भरकर नहीं खाते जैसे हम ठूस ठूस कर खाते हैं। उनका एक बहुत प्रसिद्ध नियम है, हारा हाचिबू। इसका मतलब है पेट को सिर्फ 80% तक भरना, यानी जब लगे कि अब बस थोड़ा और खा सकता हूं, उसी समय खाना बंद कर देना। लेकिन क्या ये हम कर सकते हैं? सोचिए, हम क्या करते हैं? जब तक पेट पूरी तरह फटने जैसा ना लगे, हम खाते रहते हैं। लेकिन ओकिनावा के लोग शरीर को जरूरत से ज्यादा बोझ नहीं देते। यही आदत उन्हें बीमारियों से बचाती है। दूसरा बड़ा राज है रोज की हलचल। वे जिम नहीं जाते, लेकिन दिन भर एक्टिव रहते हैं। चलना, बागवानी करना, घर का काम, हल्का शारीरिक श्रम, यह सब उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। उनके लिए एक्सरसाइज कोई अलग काम नहीं है, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। आज हम घंटों मोबाइल और कुर्सी पर बैठे रहते हैं और फिर कहते हैं कि शरीर साथ नहीं देता। तो साथ कैसे देगा बे? लेकिन वहां के लोग उम्र नहीं गिनते, वह बस चलते रहते हैं। तीसरा और सबसे शक्तिशाली राज है कम तनाव। ओकिनावा के लोग छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढते हैं। वे रिश्तों का महत्व जानते हैं, अकेले नहीं रहते और एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। वहाँ मुआई नाम की एक परंपरा है। मुआई का मतलब है एक छोटा सामाजिक समूह जहाँ लोग एक दूसरे का साथ देते हैं। खुशी हो या दुख, वे अकेले नहीं झेलते। आज की दुनिया में लोग पैसे तो कमा रहे हैं लेकिन सुकून खोते जा रहे हैं। ओकिनावा हमें सिखाता है कि लंबी उम्र सिर्फ शरीर से नहीं, दिल और दिमाग से भी आती है। श्योता राजा जीवन को उद्देश्य। जुबान में एक शब्द है, एकिगाई। एकिगाई यानी जीने की वजह। जीने की वजह, जीने की वजह।
हर इंसान के पास सुबह उठने की एक वजह होनी चाहिए, कुछ ऐसा जिसके लिए दिल कहे हाँ आज भी जीना है। ओकिनावा के बुजुर्गों के पास यही वजह होती है। कोई अपने पौधों के लिए जीता है, कोई परिवार के लिए, कोई दूसरों की मदद के लिए और कोई सिर्फ मुस्कुराने के लिए। और शायद यही सबसे बड़ा रहस्य है। जब इंसान के पास जीने की वजह होती है तो शरीर भी साथ देता है। और सबसे जरूरी सवाल, क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भाई लोग। हमें ओकिनावा जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें अकड़ है। सॉरी, हमें सिर्फ उनकी आदतें अपनाने की जरूरत है। कम खाना, अच्छा खाना, रोज चलना, कम तनाव लेना, रिश्तों को समय देना और अपनी जिंदगी का उद्देश्य ढूंढना। लंबी उम्र कोई जादू नहीं है, ये रोज की छोटी आदतों का परिणाम है। हम अक्सर सोचते हैं काश मेरी जिंदगी लंबी हो, लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि जिंदगी कितनी लंबी है। असली सवाल ये है, क्या हम उस सही तरीके से जी रहे हैं? ओकिनावा हमें सिखाता है, धीरे जियो लेकिन अच्छे से जियो, ज्यादा नहीं बेहतर जियो। क्योंकि जिंदगी सालों से नहीं है, सालों से, ओके ओके, क्योंकि जिंदगी सालों से नहीं, यादों, मुस्कुराहटों और सुकून से मापी जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल द पावर को। और हाँ, जो चैनल को सब्सक्राइब करके बाद में अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, तुम्हें क्या लगता? मुझे पता नहीं तुम कौन हो बे, मुझे अच्छे से पता तुम कौन हो और अनसब्सक्राइब क्यों कर रहे हो। तुम्हारे अनसब्सक्राइब करने से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये तो यूट्यूब का एक दायरा है, मैं कुछ गलत बोल नहीं सकता। पर हाँ, तुम अपने मन में बहुत ही एक गंदी बात सोचो, वो मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब पर मैं कह नहीं सकता। तुम्हें क्या लगता? मुझे पता नहीं है कौन कौन अनसब्सक्राइब कर रहा है, मुझे अच्छे से पता है। तुम्हारी ये जलन देखकर असल में मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुम्हारी ये जलन हमें और उत्साहित कर रही है वीडियो बनाने के लिए। असल में तुम्हारा अनसब्सक्राइब हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। असल में हम तुम्हारी हक पर दीवा बालेंगे, ये मेरी बात याद रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसी कहानी के साथ जो शायद आपकी सोच बदल दे। धन्यवाद दोस्तों। और हाँ, जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनके साथ हम हमेशा खड़े हैं। धन्यवाद।